students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 4th, which is chapter number 8 about plants, food producer. Okay, see. So plants are very important to us. They produce all of the food that animals, including people, eat. Even meat is obtained in the presence of plant. The animals that give us meat, such as chicken and goats, eat grass, leaves, or some other plant part. If they do not eat plant, they will die. So all the food that we eat comes from the plants. Plants also give us fresh air, shelter, fuel, medicine, and many other things. So student, what they're saying कि plant हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा important है because प्लांट्स के थ्रू वो सभी फूड प्रोड्यूस होता है जो कि एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स दे ऑल ईट. ओके, इवन मीट भी जो है प्लांट्स के प्रेजेंस में ही मिलता है बिकॉज जो एनिमल्स हमें मीट प्रोवाइड करते हैं जैसे कि चिकन एंड गोट्स, ये क्या खाते हैं? ये ग्रास, लीव्स या किसी प्लांट प्रोडक्ट को ही खाते हैं, प्लांट पार्ट को ही खाते हैं. अगर ये प्लांट्स को नहीं खाएंगे सो दे विल डाई. तो दैट मीन्स व्हाट, अल्टीमेटली जितना भी फूड है वो आपको किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है. ठीक है, फूड के साथ साथ प्लांट्स हमें क्या? फ्रेश एयर, शेल्टर, फ्यूल, मेडिसिन एंड मेनी मोर अदर यूजफुल थिंग्स प्रोवाइड. सो डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट लीव्स. अब डिफरेंट प्लांट्स के पास डिफरेंट लीव्स होती हैं. सो मोस्ट लीव्स, ज़्यादातर लीव्स आपकी फ्लैट, ब्रॉड या ब्रेड लाइक होती हैं. ठीक है, इनके पास इनकी जो शेप्स है वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, लाइक राउंड, ओवल और फेदरी. इन साइज, अगर साइज की बात करें तो लीव्स की जो रेंज होती है वो सेवरल मिलीमीटर से 15 to 18 मीटर लॉन्ग तक की भी होती है एज सच इन पाम ट्रीज. ओके, अब डिफरेंट लीव्स की डिफरेंट कलर्स होते हैं. ग्रीन लीव्स को जो उनका कलर मिलता है वो ग्रीन पिगमेंट से मिलता है विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल. एंड एक और प्रेजेंस होता है एडिशनल पिगमेंट्स का जो कि बाकी सभी लीफ कलर्स को भी कॉज करता है, जैसे कि रेड इन कोलियस, पर्पल इन द कैबेज कलर. ओके, चलो द पार्ट्स ऑफ अ लीफ. अब लीफ के पार्ट्स के बारे में बात करें सो 3 मेन पार्ट्स होते हैं लीफ के. ओके, नंबर 1 द बेस. बेस क्या है? वो पॉइंट है जिसपे लीफ जो है एक स्टेम के साथ जॉइंट होती है. सेकेंड है स्टॉक और पेटियोल. स्टॉक और पेटियोल वो थिन सेक्शन है जो कि बेस को लेमिना के साथ ऐड करता है एंड ये जनरली सिलेंड्रिकल या सेमी सर्कुलर शेप में होता है. नेक्स्ट इज लेमिना और लीफ प्लेट. तो लेमिना वो ब्रॉड फ्लैट पार्ट है लीफ का. जितना भी फूड मेकिंग प्रोसेस होता है वो ब्लेड में ही होता है, लीफ ब्लेड में ही. लीफ ब्लेड में क्या, एक मिड वेन या मिड रिप होती है, उसके बाद उसके थ्रू बहुत सारी साइड वेन्स होती हैं. वेन्स का काम है फूड एंड वाटर को लीफ के अंदर कैरी करना. उसके साथ साथ ये ब्लेड को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं, लाइक द मेटल रिप्स जो कि एक अम्ब्रेला की फैब्रिक को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसी तरीके से. उसके बाद जो लीफ का आउटर सरफेस होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं एंड इन ओपनिंग्स को स्टोमेटा कहा जाता है. स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ करते हैं टू एंटर एंड जो ऑक्सीजन है वो इस लीफ को क्या वहां से बाहर निकल जाती है. एक लीफ में बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं. हाउ एवर दीज पोर्स आर स्मॉल, सो स्मॉल. ये जो पोर्स है ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं. ओके, लेकिन इसीलिए ये क्या, लीव सरफेस का कितना लेस देन 1% का फॉर्मेशन करते हैं. ना फंक्शंस ऑफ अ लीफ. अब लीफ के क्या क्या फंक्शंस हैं? सो एक लीफ जो है क्या, जो ग्रीन लीव्स होंगी वो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती है. नेक्स्ट, लीव्स का काम है एयर को ब्रीथ इन करना एंड ब्रीथ आउट करना थ्रू द स्टोमेटा. उसके साथ साथ लीफ वेन्स जो है ब्लेड के हर एक पार्ट को वाटर एंड फूड प्रोवाइड करते हैं, सच एज स्पिनच, मिंट एंड कैबेज. कुछ लीव्स फूड भी स्टोर करती हैं जिनको आप रॉ यानी कि कच्चा खा सकते हो. कुछ लीव्स हैं लाइक तुलसी एंड नीम, इनको आप कोल्ड एंड स्किन जैसी डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी कि इन्हें एज अ मेडिसिन यूज किया जा सकता है. ना फूड मेकिंग प्रोसेस. अब ये फूड मेकिंग प्रोसेस क्या है? सो लीव्स क्या है, प्लांट्स को प्रोवाइड करती है उस सभी फूड से जैसे ही वो क्या करेंगे, उस सनलाइट को फूड एनर्जी में टर्न कर देते हैं. क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को पॉसिबल करता है. लीव्स क्या है, ऑक्सीजन भी रिलीज करती है एयर में जिसको आप ब्रीथ करते हो. क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट. क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो लीव्स के सेल्स में प्रेजेंट होता है एंड ये लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है. ये वो सब्सटेंस है जो प्लांट्स को उनका ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है. ओके, अगर आपका क्लोरोफिल लीव्स के अंदर है तो दैट मीन्स उसके पास क्या है, लाइट एनर्जी को, सनलाइट को कैप्चर करने की प्रॉपर्टी है. Photosynthesis. Photosynthesis is the process by which plants make their food from sunlight, water and carbon dioxide. अब photosynthesis क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स या ग्रीन लीव्स अपना खाना प्रिपेयर कर सकती हैं पूरे प्लांट के लिए बाय द यूज ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सनलाइट क्या करते हैं, लीफ के टॉप पे एंटर करती है एंड उसके बाद सेल के नेक्स्ट लेयर तक जाती है.
लाइट एनर्जी को फिर क्लोरोफिल के थ्रू ट्रैप कर लिया जाता है। लीव्स के अंदर एक प्रोसेस है जो कि क्या यूज होता है जब वाटर आपका लाइट एनर्जी को चेंज करता है एक तरह की केमिकल एनर्जी में, एंड ये केमिकल एनर्जी फिर लीव्स के अंदर स्टोर हो जाती है। ओके, चलो नेक्स्ट, द लीव्स यूज सोलर एनर्जी। लीव्स सोलर एनर्जी का यूज करते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए। ओके, एयर जो है लीफ के अंदर एंटर करेगी स्टोमेटा के थ्रू, एंड उसके बाद जो छोटे छोटे से स्पेसेस हैं अराउंड द फूड मेकिंग सेल, लीफ में जो फूड मेकिंग सेल के अराउंड जो स्पेसेस है वहां जाके वो जो एयर है वो एंटर कर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर में से किसके थ्रू, सेल वॉल के थ्रू पास होगी, सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू पास होगी। कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद फूड मेकिंग सेल के अंदर एंटर करेगी, जहाँ पे प्रीवियस से पहले से ही जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। प्लांट के अंदर ट्यूब्स भी होते हैं जिनका काम है शुगर को कैरी करना, कहाँ से, लीफ सेल से जो प्लांट के बाकी पार्ट्स हैं वहां तक लेकर जाना, जैसे कि रूट्स, स्टेम, फ्रूट्स तक। एंड जो इन ट्री के पार्ट्स में सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ शुगर को स्टोर करते हैं। नाउ रूट्स, रूट्स क्या है, रूट्स प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स आर देयर। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टैप रूट्स के बारे में। टैप रूट्स काफी लार्ज एंड फ्लैशी होती हैं अपीयरेंस में। ये कहाँ ग्राउंड में काफी डीपली ग्रो करती हैं फूड को सर्च करने के लिए। ये अपने अंदर फूड को स्टोर कर सकती हैं, पर्टिकुलरली नेसेसरी फॉर पेरिनियल प्लांट्स ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ डॉर्मेसी। ओके, नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट जो है आपकी सॉइल के सरफेस के क्लोज लाई करती हैं। ये क्या कलेक्ट करते हैं, ये प्रेसिपिटेशन को कलेक्ट करेंगी जब ये आपके ग्राउंड में सिंक होती है अंदर ज्यादा डीप होने से पहले। ये आपकी दे कैन बी फाउंड ग्रोइंग साइड बाय साइड विद टैप रूट्स। हो सकता है कि टैप रूट्स के साइड बाय साइड भी ये ग्रो कर जाती है। नेक्स्ट इज एडवेंटिशियस रूट्स। ये कुछ एसेसरी रूट्स होती हैं जो कि प्लांट के किसी भी पार्ट से राइज हो सकती हैं लेकिन बॉडी रूट से राइज नहीं होती है। ये डेवलप होती हैं प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करने के लिए। ओके, ये साथ ही साथ हेल्प करती हैं डेवलप्ड मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स को भी, सच एज बल्ब्स। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज एरियल रूट्स। एरियल रूट्स हमारी बड़े बड़े ट्रीज की ब्रांचेस से ग्रो आउट करती हैं। ओके, ये ग्रो करती हैं सॉइल के टूवर्ड्स एंड ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल बैनियन ट्री जो है उसकी जो रूट्स है वो एरियल रूट्स होती हैं। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट्स। रूट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। सो पहला फंक्शन है कि रूट्स का काम है एक प्लांट को फर्मली ग्रिप प्रोवाइड करना इन द सॉइल। ठीक है, एनर्जी का जो स्टोरेज है, एनर्जी रिसोर्सेज का स्टोरेज है वो रूट्स के अंदर होता है, जैसे कि कैरेट एंड शुगर बीट। उसके साथ साथ वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है सॉइल से थ्रू द रूट ओनली, एंड वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन किया जाता है टू एंड फ्रॉम द शूट बाय द रूट ओनली। ठीक, रूट्स फूड भी स्टोर करती हैं प्लांट के लिए। फूड जो है या तो रूट्स यूज कर लेंगे अपने लिए, डाइजेस्ट हो जाता है, या उसके बाद जो डाइजेशन के होने के बाद जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बैक थ्रू द फ्लोएम टू द अबव ग्राउंड पोर्शंस ऑफ द प्लांट। नाउ नेक्स्ट इज यूज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के क्या क्या यूज हैं। सो पीपल ग्रो प्लांट्स इन एंड अराउंड देयर होम्स। यूजुअली हम लोग क्या अपने घर के आसपास अपने घर के अंदर भी प्लांट्स को ग्रो करते हैं जिन्हें आप डोमेस्टिक प्लांट्स कहते हैं, जैसे कि तुलसी प्लांट, अफ्रीकन वॉयलेट, रबर प्लांट, मनी प्लांट, कैक्टस। ये सब आपके डोमेस्टिक प्लांट्स के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट इन विलेजेस। विलेजेस में पीपल क्या बहुत सारे ट्रीज को प्लांट करते हैं, जैसे कि नीम एंड बैनियन अपने घर के अराउंड। नीम ट्रीज क्या करता है, उनके अराउंड जो एयर है उसको प्योरीफाई करता है। इनकी लीव्स एंड बार्क को यूज किया जाता है मेडिसिन के लिए। बार्क एंड जो सीड्स है बैनियन ट्री की उन्हें एज अ टोनिक यूज किया जाता है बॉडी को कूल रखने के लिए एंड डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए। उसके बाद मिंट, कोरिएंडर, करी प्लांट्स ये आपके किचन गार्डन में ग्रो किए जाते हैं। ओके, चल फिर उसके बाद जैस्मीन प्लांट एंड रोज प्लांट, ये भी आप वेरेंडा में प्लांट करते हैं सो दैट उनकी जो फ्रेगनेंस है वो ऑल अराउंड स्प्रेड हो सके। मैंगो, गुआवा, बनाना, जामुन एंड पपाया ये सभी अराउंड द हाउस प्लांट किए जाते। ओके, चलो सो द चैप्टर इज completed. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.